जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आयत के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के बारे में कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं और उसका विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आयत के बारे में कि आयत किसे कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके समांतर भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो चित्र से समझेंगे आयत के बारे में। इस तरह से हम एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा आयत हो गया। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। आयत जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, इसे बोला जाता है लंबाई। ये आयत की लंबाई जिसको अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं, इसे बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई जिसे अंग्रेजी में ब्रेथ यानी बी से सूचित करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई एल चौड़ाई बी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत में क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो इतना फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसे लंबाई बोला जाता है और इसे चौड़ाई बोला जाता है। इस पूरा का एरिया निकालना होगा तो इस लंबाई में इस चौड़ाई से गुना कर देंगे। अगर परिमाप निकालना होगा तो पूरा लंबाई 2 ठो है और चौड़ाई 2 ठो है इसमें, और इसे विकर्ण कहा जाता है। इस तरीके से थोड़ा तिरछा हो गया, सीधा बनाना था उसको। ये हमारा क्या हो गया, विकर्ण हो गया। इसको सीधा बना लेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया इस तरह से। तो क्वेश्चन लिखेंगे एक ठो कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण बताएं। यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं आयत का। ये इसका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई इसका है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसका 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान हो जाएगा 4, चौड़ाई का मान हो जाएगा 3, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद परिमाप फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई हो जाएगा 4, चौड़ाई हो जाएगा 3। तो 2 गुना 4 3 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। इसके बाद निकालेंगे विकर्ण। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर, चौड़ाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, इतना आंसर। तो इस तरह से हमारा लंबाई और चौड़ाई दिया था, तो हम उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 12 मीटर और क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर हो तो परिमाप और विकर्ण बताएं। यहाँ पर आयत की लंबाई दिया गया है, चौड़ाई नहीं दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया है। हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 12 मीटर तथा क्षेत्रफल बराबर 60 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 60। लंबाई है 12 गुना चौड़ाई बराबर 60, 12 पचे 60, इसलिए चौड़ाई बराबर 5 मीटर। जब चौड़ाई निकल गया तो हम इसका परिमाप और विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। इसलिए परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई जो इसका है 12, चौड़ाई अभी हमको आया 5, तो 2 इंटू दोनों में गुना जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17 दूना 34 मीटर। विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंबाई है 12 का स्क्वायर, चौड़ाई है 5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो जाएगा 169 का वर्गमूल 13 मीटर आंसर। तो इस तरह से हमें लंबाई दिया गया था तो हम उसका क्षेत्रफल, लंबाई और क्षेत्रफल दिया था तो हम उसका परिमाप और विकर्ण याद किए हैं। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप और विकर्ण बताएं। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 48, या इसमें हमें चौड़ाई दिया गया है, लंबाई निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई का मान है 6 बराबर 48। ये कट जाएगा 6 अठे 48, इसलिए लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। जब हमें लंबाई पता हो चल गया तो हम इसका क्षेत्रफल दिया गया था, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। इसलिए परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जाएगा 2 इंटू लंबाई आया 8, चौड़ाई है 6, हो जाएगा 2 गुना 8 6 14 दूना 28 मीटर। विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 मीटर आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत की लंबाई 24 मीटर तथा परिमाप 42 मीटर हो, 24 7 31 62 हो जाएगा यहाँ पर, परिमाप 62 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। तो यहाँ देखेंगे कि दिया गया है आयत की लंबाई बराबर 24 मीटर तथा परिमाप बराबर 62 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू, ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 62, 2 से कट जाएगा 31, या लंबाई इसका दिया हुआ है तो 24 प्लस चौड़ाई बराबर 31, या चौड़ाई बराबर 31 माइनस 24 बराबर घटा लेते हैं 11 में से 7 4 गया 7 मीटर, चौड़ाई निकल गया। इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है इसका 24, चौड़ाई है 7, 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 16। और इसके बाद में विकर्ण ज्ञात करना है। रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई इसका है 24 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 और उसका वर्गमूल 25 मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। तो यहाँ दिया गया है कि आयत की चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर तथा परिमाप बराबर 46 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46, 2 से कट जाएगा 46, 23 मरतब में, या इसकी लंबाई निकालनी है, लंबाई प्लस चौड़ाई दिया गया 8 बराबर 23, या लंबाई बराबर 23 माइनस 8, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमको लंबाई निकल गया तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 15 गुना लंबाई का मान अभी हमको आया 15, 15 गुना चौड़ाई का मान दिया गया है 8, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, जिसका वर्गमूल जाता है 17 सेंटीमीटर आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर और विकर्ण, लंबाई 21 है और विकर्ण 24 है, विकर्ण होगा इसका 20, विकर्ण 29 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप बताएं। तो यहाँ देखेंगे कि चूँकि आयत की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर तथा विकर्ण बराबर 29 सेंटीमीटर। अब हम विकर्ण का फॉर्मूला लगा देंगे, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 29, या रूट अंडर को उधर उस दूसरे तरफ भेजेंगे, दाहिने पक्ष भेज देंगे। रूट को दाहिने तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, इधर लंबाई का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और रूट दूसरे तरफ गया तो यह स्क्वायर में हो गया। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है 841। अब चौड़ाई स्क्वायर निकालेंगे, या चौड़ाई स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441, या अब चौड़ाई निकालेंगे इसका, तो रूट अंडर घटा लेंगे तो हो जाएगा 400, और 400 का होता है 20 सेंटीमीटर। जब चौड़ाई निकल गया तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारा है 21, चौड़ाई 20, 21 गुना 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई है इसका 21, चौड़ाई है 20, 2 गुना 21 41 गुना हो जाएगा 82 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लंबाई नहीं देकर के उसका चौड़ाई दिया रहेगा और विकर्ण दिया रहेगा, तो हम लोग उसका जिस तरह से इसमें चौड़ाई निकाले हैं उसमें उस तरह से उसका लंबाई निकालेंगे। जब लंबाई निकल जाएगा तो क्षेत्रफल और परिमाप इसी आधार पर निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे।